गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन में ले रहे हैं लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 2 में हमारा जो रिवीजन है वो है मैनेजरल रोल्स कि एक जो मैनेजर है वो अलग अलग कौन कौन से रोल जो है प्ले करता है। तो वो इसके रोल दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल का मतलब है कि वो कंपनी में कौन कौन से रोल के प्ले करता है। तो सबसे पहले है फिगर हेड रोल, क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजर होता है और टॉप लेवल मैनेजर होने के कारण ये जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं या जितने भी आपके अदर जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं या वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका डिपार्टमेंटल हेड होता है। तो ये फिगर हेड के रूप में काम करता है और सभी के काम का जो है वो कंट्रोल भी करता है, उनकी चेकिंग भी करता है। फिर इसके बाद है लीडर के रूप में, क्योंकि ये पूरी संस्था का हेड होता है, क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजर है, पूरी संस्था का हेड होता है। तो ये पूरी संस्था के एक लीडर के रूप में काम करता है, यानी पूरी संस्था को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर होता है लिस्टिंग ऑफिसर, क्योंकि जो भी इसके सबॉर्डिनेट हैं या अदर मैनेजर्स हैं या वर्कर्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सुनने का काम भी यही करता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये डिसीजन ऑफिसर भी होता है। इसके बाद है इंटरपर्सनल रोल। अब इंटरपर्सनल रोल में जो है कि आपके इंफॉर्मेशनल रोल, यानी इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब है कि किस तरीके से इसको इंफॉर्मेशन मिल रही है और ये किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें इसका मॉनिटर रोल है। सबसे पहले मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर अपने जो हेड होते हैं उनसे जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कलेक्ट करता है और उन इंफॉर्मेशन को अपने नीचे जितनी भी क्लास होती है या इनके नीचे जो भी आपके अदर मैनेजर्स काम कर रहे हैं उन तक ये सप्लाई करता है। तो ये इसका मॉनिटर रोल है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन जो आपके इनके मालिक हैं या जो आपके इनके जो कंपनी के जो हेड हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो टॉप लेवल मैनेजर तक आती है। फिर वो इंफॉर्मेशन वो किस तरीके से अपने सबॉर्डिनेट्स के पास या अपने वर्कर्स के पास पहुंचाएगा, ये जो उसका रोल है ये मॉनिटर रोल कहलाता है। इसके बाद है डिसिप्लिनरी रोल, यानी इस रोल के अंतर्गत वो क्या कर रहा है कि वो किस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है उसमें आ रही हैं काम करते समय उन सबको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उन सबको जो है अच्छे से कोऑर्डिनेट हो जाए वो चीज़ें, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है। इसके बाद है स्पोक्स पर्सन रोल। अब स्पोक्स पर्सन क्या होता है? कोई भी चीज़ें जो आपके कंपनी के अंदर आने वाली हैं उन चीज़ों उन इंफॉर्मेशंस को लेता है और उन इंफॉर्मेशंस को संस्था से बाहर यानी कंपनी के बाहर, जैसे आपके कस्टमर है, जैसे आपकी सरकार है, आपकी समाज है, उनमें जो इंफॉर्मेशंस जानी चाहिए वो इंफॉर्मेशन जो है सप्लाई करता है। इसके बाद है डिसीजनल रोल। अब कौन कौन सी चीज़ के बारे में ये डिसीजन लेता है? तो सबसे पहले है आपके एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, इससे संबंधित जो भी डिसीजन लेना है, किस प्रकार से डिसीजन लेना है, वो सारी चीज़ें जो है वो ये रोल प्ले करता है। इसके बाद है आपके डिस्टर्बेंस हैंडलर। अब कंपनी है, क्योंकि कंपनी में समय समय पर बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और सारे जो मैनेजर्स होते हैं वो भी एक साथ काम करते हैं। तो उनमें अगर कोई आपस में कोई झगड़ा, वाद विवाद या डिस्टर्बेंस कोई भी होता है तो उनको सुलझाने का काम भी ये करता है, यानी हैंडल करने का काम भी ये करता है। इसके बाद है आपके रिसोर्स एलोकेटर। कहाँ पर कंपनी में किस तरीके की चीज़ें, जैसे कच्चा माल है, आपके कैपिटल है या आपके वर्कर्स हैं या आपकी कौन सी डिपार्टमेंट में किस तरीके की चीज़ों को सप्लाई करना है, किस तरीके से किस चेन के आधार पर उसको पूरा करना है, ये जो आपके रोल है ये कहलाता है आपके रिसोर्स एलोकेटर रोल। इसके बाद लास्ट है आपके नेगोशिएटर। यानी नेगोशिएटर का मतलब है आपके क्योंकि कंपनी के बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी से जुड़े हुए होते हैं और अगर कोई बाहर मीटिंग्स वगैरह आयोजित होती हैं या कहीं पर भी कोई सभा या मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पर ये हेड के रूप में जाता है और जितनी भी चीज़ें जो आपके डिसीजन लेने होते हैं कंपनी से संबंधित वो नेगोशिएटर के रूप में ये लेता है। इसके बाद है हमारे मैनेजरल लेवल। हमारे जो कंपनी है, हमेशा स्टार्टिंग से ही मैंने बताया है, कंपनी में 3 लेवल मैनेजमेंट है। जैसे फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट है,
फिर इसके नीचे सेकंड लेवल मैनेजमेंट है, फिर इसके नीचे आपके थर्ड लेवल मैनेजमेंट है, फिर इसके नीचे आपके वर्कर्स हैं। तो ये जो 3 लेवल हैं ये मैनेजरल लेवल कहलाते हैं, और इनमें सबसे ऊपर वाला जो लेवल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाता है। ये कंपनी में सबसे ऊपर हेड के रूप में होता है, यानी इसको हम सीईओ भी कह सकते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजर जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है डिसीजन फंक्शन, यानी ये समय समय पर किस तरीके से कंपनी में प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से कंपनी में जो है नए वर्कर्स को लिया जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे क्या काम करेगा, ये सारी चीजें डिसीजन लेने का जो काम है वो आपके टॉप लेवल मैनेजर करते हैं। इसके बाद है टू नो द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ये टॉप लेवल मैनेजर होने के कारण ये सारे काम वैसे तो खुद ही करता है, लेकिन फिर भी ये जितने भी अदर मेंबर्स हैं यानी नीचे वाले जो मेंबर्स हैं इनसे कुछ ना कुछ ओपिनियन जो आती है ऊपर, उन ओपिनियंस को भी सुनता है ताकि ये अपने जो डिसीजन ले सके उसमें उन ओपिनियंस को शामिल कर सके। फिर है आपके जुडिशियल वर्क। जुडिशियल का मतलब होता है न्याय से संबंधित। तो कंपनी में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो किस तरीके से फॉलो होने चाहिए, किस तरीके से उन रूल्स और रेगुलेशंस को बनाया जाए ताकि जो लोग हैं उसको आसानी से फॉलो कर सकें, ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं ये जुडिशियल वर्क कहलाता है। इसके बाद इसके कुछ ऑक्सिलरी वर्क्स भी हैं, यानी अदर वर्क्स भी हैं जो ये करता है, जैसे जो नीचे वाले लेवल के मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट करना, नीचे वाले लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको अथॉरिटीज सौंपना, उनको जो है अपॉर्चुनिटी देना, या जो भी मालिकों के द्वारा यानी जो उसका हेड है कंपनी का, जो कंपनी के आपके शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो भी डिसीजंस हैं वो नीचे के लेवल तक पहुंचाना। ऐसे बहुत सारे वर्क हैं ऑक्सिलरी वर्क कहलाते हैं जो टॉप लेवल मैनेजर को करने होते हैं। इसके बाद आ रहा है आपका सेकंड यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है, क्योंकि टॉप लेवल और फर्स्ट लेवल के बीच में ये मिडिल लेवल काम करता है, तो ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है। इसलिए ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है वो एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन है, यानी टॉप लेवल में और आपके जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है इनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे ताकि कंपनी अच्छे से वर्क कर सके। इसके साथ साथ इसके कुछ ऑक्सिलरी फंक्शन भी हैं। ऑक्सिलरी फंक्शंस क्या हैं? जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा जो भी चीजें बताई जाए वो जो आपके थर्ड लेवल मैनेजर्स हैं उनके तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल हेड होता है तो अपने डिपार्टमेंट को ये अच्छे से काम करवाएं। इस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वो कोऑर्डिनेट होकर के काम करें, जो इनको टारगेट दिया हुआ है उसको समय पर पूरा करें। ये सारे जो फंक्शंस हैं ये ऑक्सिलरी फंक्शन कहलाते हैं। फिर जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने का काम भी ये करते हैं। इसके बाद आपका थर्ड लेवल आता है द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, यानी थर्ड लेवल जो मैनेजमेंट का है। ये थर्ड लेवल मैनेजमेंट जो होता है ये डायरेक्ट वर्कर से संपर्क में रहता है, ये डायरेक्ट वर्कर से काम करवाता है, तो इसलिए इसका जो मेन फंक्शन है वो है वर्क और अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी जो भी ऊपर से लेकर के प्लान के अकॉर्डिंग इनको वर्क दिया गया है उस वर्क को ये पूरा कराने का काम करता है। तो ये क्योंकि ये आपके प्रोडक्शन लेवल पर काम कर रहा है, यानी बिल्कुल नीचे वाले लेवल पर काम कर रहा है, इसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वर्कर्स से होता है, इसलिए ये वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, काम सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें देखने का काम जो होता है ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट का होता है। तो ये आज हमने इस लेसन नंबर 2 के आपके मैनेजरल रोल्स पढ़े, और इसके बाद जो मैनेजरल लेवल्स हैं वो 3 आपने देखे। यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, इसके आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।